Assalamu alaikum and you are welcome in the SBS Spoken English. Today we are learning the kinds of noun. आज हम सीख रहे हैं नाम के प्रकार. कभी हमने possessive pronoun noun के तो सीख रहे हैं अभी, लेकिन इसके पहले हमने सीखा, कभी हमने नंबर के प्रकार सीखे, कभी possessive pronoun के प्रकार सीखे, कभी हमने हेल्पिंग ऑफ्स के प्रकार सीखे, कभी इम्पोर्टेंट हेल्पिंग ऑफ्स के प्रकार सीखे, कभी पंक्चुएशन के प्रकार सीखे, कभी प्रीपोजिशन के प्रकार सीखे, कभी हमने टेंस के काइंड सीखे, कभी हमने डिग्री के काइंड सीखे, कभी हमने एडजेक्टिव के काइंड सीखे, कभी हमने केसेस के काइंड सीखे, कभी हमने जेंडर्स के काइंड सीखे. ऐसे कई काइंड्स हमने सीखे. इस वीडियो क्लिप में बहुत सारे, इस SBS प्रोग्राम में बहुत सारे क्लिप्स हमने सीखे, अलग अलग काइंड सीखे. आज हम सीख रहे हैं द काइंड्स ऑफ नाउन, नाम के प्रकार. नाम के प्रकार कौन से हैं? दीज आर द काइंड्स ऑफ नाउन. काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट वन इज अ कॉमन नाउन एंड सेकेंड इज अ प्रॉपर नाउन, थर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ इज अ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज अ abstract noun. We got the knowledge. Today we got the knowledge. There are 5 kinds of noun. नाम के 5 प्रकार हैं. देखो चलो देखते हैं. पहला प्रकार क्या है? कॉमन. कॉमन का डिटेल देखते हैं. कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन मीन्स आम नाम, जिसका नाम क्या है पता नहीं, लेकिन उसका एक, जैसे आम चलते चलते हम कह देते हैं ये झाड़ है, ये पहाड़ है, ये जानवर है, ये इंसान है. ये क्या है? आम नाम है, चलते चलते कहते हैं. यस, ये नदी है. ये सारे नाम क्या है? आम. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बॉय. किसी लड़के को देखते हैं बॉय कहते हैं, कि लड़की को देखते हैं गर्ल कहते हैं, लड़की कहते हैं, औरत कहते हैं, आदमी कहते हैं, बूढ़ा कहते हैं, बूढ़ी कहती है, बच्चा कहते हैं, बच्ची कहते हैं. ये चलते चलते इनके नाम क्या है पता नहीं. ये कह दिया हमने, ये लड़का है, ये बूढ़ा है, ये आदमी, ये औरत है. ये सारे इस चलते जिन नामों को कहते हैं उससे कहते हैं कॉमन नाउन. नदी किसी चलती हुई धारा को हम नदी कहते हैं. नदी किसी भी नदी को देखते हैं नदी कहते हैं. नदी कहना क्या है? कॉमन नाउन है. इसका नाम क्या है पता नहीं, कौन सी नदी है, लेकिन ये नदी कह दिया तो ये क्या है? कॉमन नाउन. बुक, किसी भी बुक को पढ़ लिया हमने, पढ़कर रख दिया. कौन सी बुक लेते हैं? ये बुक, वो बुक, छोटी बुक, बड़ी बुक. ये तो बुक कहना क्या है? बुक क्या है? कॉमन नाउन है. अगर बुक का नाम पता हो, कौन सी बुक है? बाल भारती है, या हिस्ट्री है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, या बॉटनी है, कौन सी बुक का नाम पता हो तो उसे अलग नाम है. लेकिन ये जो हम बुक कहते हैं, बुक, इस बुक को कहेंगे कॉमन नाउन. गेम, किसी भी खेल को हम कहते हैं खेल. ये खेल है, वो खेल है. खेल का नाम पता नहीं कौन सा है, लेकिन इस खेल को कहते हैं कॉमन नाउन. माउंटेन, किसी भी पहाड़ को देखते हैं हम कहते हैं माउंटेन है. ये पहाड़ है, वो पहाड़ है, ये छोटा पहाड़ है, ये बड़ा पहाड़ है, ये ऐसा पहाड़ है, वो वैसा पहाड़. पहाड़ कहते हैं, लेकिन पहाड़ का नाम पता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ये पहाड़ है, ये पर्वत है, वो पर्वत है, ऐसा पर्वत है, वैसा पर्वत है. इस पर्वत, ये पहाड़ कहने को कहते हैं कौन सा नाउन? कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन. अब वो नाउन देख रहे हैं हम जिन चीज़ों के खास नाम हमें पता है. पहले जब हमने देखा था कॉमन नाउन में नाम पता नहीं, लेकिन हम कह तो रहे लेकिन नाम पता नहीं. अब नाम पता है, उस नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन. जिसके जो खास नाम होते हैं उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. जैसे यहाँ लिखा है अनवर की जगह पर कई नाम आएंगे. अनवर आएंगे, अयान आएंगे, सुफियान आएंगे, और भी कई नाम आएंगे. तो ये नाम पता नहीं लड़के का नाम क्या है. अगर नाम पता हो तो इस नाम को कहते हैं. जिस नाम पता है अनवर है, तो अनवर नाम जो है प्रॉपर नाउन. अनवर है, या तो सुफियान है, अयान है, शब्बीर है, या तो मोइन है. जैसे खास नाम जो पता है, इस नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन. यमुना एक नदी का नाम है. हमने कह दिया था नदी का अगर नाम पता हो, उस नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन. जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, आशना, ये नदियों के नाम है. इस नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन. बच्चों की दुनिया, ये वन बुक बनाई हुई है जो बच्चे बड़े दिल लगा के पढ़ते, बड़े शौक से पढ़ते. इस बुक का नाम है बच्चों की दुनिया. बच्चे बड़े शौक से पढ़ते. बुक हमने कहा था पहले, ये बुक, वो बुक, ऐसी बुक, वैसी बुक. बुक का नाम पता नहीं. अब नाम पता है, उस नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन. जैसे बच्चों की दुनिया क्या है? ये नाम प्रॉपर नाउन है. फुटबॉल मीन्स खेल. फुटबॉल खेल का नाम है. फुटबॉल क्या है? खेल का नाम है. और किसी भी खेल को एक नाम होता है, उस नाम को कहेंगे प्रॉपर नाउन. अलग अलग खेल के अलग अलग नाम, तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. ओहद एक पहाड़ का नाम है जो मदीना में है. बड़ा ही खूबसूरत पहाड़ है, बड़ा ही अच्छा पहाड़ है.
तो ऐसे कई पहाड़ दुनिया के अंदर अलग अलग पहाड़ है, पर्वत है, सब पर्वतों के अलग अलग नाम है। उस नाम का पता हो तो उस नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन। थर्ड इज ए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो एक चीज़ से कई चीज़ें बनाई जाती है और कई चीज़ें बनाई जाती है, उसका एक नाम होता है, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लास, कांच, ग्लास मीन्स कांच। कांच से कई चीज़ें बनाई जाती है अलग अलग तरीके की। जैसे डोर कांच के, ग्लास के होते हैं, विंडो ग्लास के होते हैं। जैसे व्हीकल्स की कई चीज़ें ग्लास से बनाई जाती है, व्हीकल गाड़ियों के कई चीज़ें ग्लास से बनाई जाती है। मोबाइल के ऊपर ग्लास का कवर होता है। हर चीज़ जहाँ पर जैसे लाइट ग्लास से होता है। तो इन सब का एक नाम है, क्या है? ग्लास को कहेंगे कलेक्टिव नाउन। टीम अलग अलग घरों से, अलग अलग जात से, अलग अलग ख़ानदानों से, अलग अलग फैमिली से, अलग अलग टाउन से, विलेज से, सिटी से या तो डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जो बच्चे होते हैं, एक खेल खेलते हैं, सब मिलकर एक जगह जमा होते हैं और खेल खेलते हैं। इस जमा होने को ग्रुप को कहते हैं टीम। ग्रुप को कहते हैं टीम। ये टीम जो नाम है टीम, इस टीम नाउन को कहेंगे कलेक्टिव नाउन। अब हर्ड मीन्स ऐसे जैसे टीम है वैसे ये जानवर की टीम है। अलग अलग जानवर एक जगह जब जमा होते हैं इसे कहते हैं हर्ड। इसे कहते हैं रेवड़। अलग अलग जानवरों का एक जगह जमा होने से उसे कहते हैं, एक जगह जमा होने को कहते हैं रेवड़। सब सारे जानवरों का एक नाम होता है रेवड़। तो इस रेवड़ में हिंदी में कहेंगे कड़प। तो इस कड़प को, इस रेवड़ जो नाउन है इसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन। एक जगह जमा हुआ, यह नाम सारे एक जगह जमा हुए अलग अलग से। आर्मी एक फौज में से कई जगहों से अलग अलग जगहों से, अलग अलग घरों से, अलग अलग डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट हाउसेज, डिफरेंट टाउन्स, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, डिफरेंट स्टेट्स कलेक्टेड। ये अलग अलग दूर से आए हुए डिस्ट्रिक्ट से, टाउन से, सिटी से, स्टेट से एक जगह जमा होते हैं देश की रक्षा के लिए। इनका नाम एक पड़ता है, एक ही नाम होता है, इसका नाम है आर्मी के ऐसे नाम को कहेंगे कलेक्टिव नाउन। बंच में गुच्छा, फूलों का गुच्छा और कई चीज़ों का गुच्छा। ये गुच्छा अगर कहना हो, अलग अलग चीज़ें जब एक जगह जमती है उसका एक नाम होता है, उसे कहते हैं बंच में गुच्छा। इस गुच्छे को कहेंगे कलेक्टिव नाउन, बंच को कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ऐसे बहुत सारे ETC लिखा हुआ है, वो स्टडी के अंदर आ जाएगा। अगर हम लोग डेली स्टडी कर रहे हैं तो ये सारे नॉलेज हमें मिल जाएगा। कलेक्टिव नाउन तो अभी देखा। मटेरियल नाउन जिससे अलग अलग तरीके के मटेरियल बनाए जाते हैं। सारे मटेरियलों का जो एक नाम होता है उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर से कई चीज़ें बनाई जाती है। खाने पीने की हर चीज़ वाटर से बनती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वाटर से नहीं बनती। कभी मिट्टी फतरे ये कभी खाते नहीं जो वाटर से नहीं बनते। जो वाटर से बनते हैं वही चीज़ को हम खाते हैं। अंडरस्टैंड? खाने पीने की हर चीज़ वाटर से बनती है। इसका एक नाम होता है जिससे बनती है, उसका नाम है वाटर। ये मटेरियल नाउन है। सिल्वर, खूबसूरती बढ़ाने के लिए सिल्वर, खूबसूरती बढ़ाने के लिए चांदी का यूज़ किया जाता है। चांदी के कई चीज़ें बनाकर पहने जाते हैं। पहनकर देखे तो बड़ी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इस सारे खूबसूरती बढ़ाने वाली चीज़ों का एक नाम होता है जिसका नाम है सिल्वर। ये मटेरियल, इसे कहेंगे मटेरियल नाउन। अलग अलग मटेरियल इससे बनते हैं। गोल्ड में सोना भी इसी प्रकार का, इसी तरीके का है जो खूबसूरती बढ़ाने के लिए काम करता है। सोना एक ऐसा है जो हर चीज़ जहाँ पर भी लगा उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। कई लोग अपने होम डोर, कारों के डोर भी बनाते हैं। कारों के साइड 3 बारीक नक्शे भी बनाते हैं गोल्ड से। और कई लोग खूबसूरती स्मार्टनेस फॉर इंक्रीजिंग स्मार्टनेस दे मेक द लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम गोल्ड। कई चीज़ें खूबसूरती बढ़ाने के लिए, जैसे कई लोग सोने के कड़े पहनते हैं, औरतें सोने के कंगन पहनती है, गोल्ड्स पहनते हैं। फिर सरों के ऊपर माले बनाए जाते हैं गोल्ड से, और नेकलेस, गले में के माले बनाए जाते हैं। ड्रेसिंग के अंदर कई माले, ड्रेस लोहे के लोहा तो आगे लिखा हुआ है गोल्ड। ड्रेस के कई साइड के जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स गोल्ड से बनाए जाते हैं ताकि कपड़े खूबसूरती दिखाई दे। ये सारे चीज़ों का जो एक नाम होता है उसका नाम है गोल्ड को कहेंगे मटेरियल नाउन। आयरन, ये लोहे कई चीज़ें लोहे से बनती है। यस, बिना लोहे के कई चीज़ें नहीं बनती। जैसे लोहे के पार्ट्स बनाए जाते हैं, कई पार्ट्स बनाए जाते हैं। हर चीज़ में लोहे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस अलग अलग चीज़ों के एक नाम को कहेंगे
मटेरियल नाउन मीन्स ये आयरन क्या है, मटेरियल नाउन, इससे कई तरीके का मटेरियल बनता है। मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, दूध से कई चीज़ें बनाई जाती है। मिल्क से पनीर बनाया जाता है, मिल्क से मक्खन बनाया जाता है, मिल्क से घी बनाया जाता है, मिल्क से कर्ड बनाया जाता है, दही बनाया जाता है, फिर छाछ बनाया जाता है, मलाई बनाई जाती है, कई चीज़ें बनती है। तो इस सारी चीज़ों का एक नाम होता है मिल्क। तो मिल्क को कहेंगे मटेरियल नाउन, अलग अलग चीज़ों का मटेरियल बनता है इससे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे ये नाउन वो नाउन है जो इंसान के अंदर जो खासियत खूबियाँ होती है, उन खूबियों के नाम को, खासियत के नाम को जो कहते हैं उस नाउन को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, वफादारी, ये इंसान की खासियत है। जो कोई ईमानदार लड़का होता है, आदमी होता है, उसे कहते हैं क्या ईमानदारी किया उसने, ये चीज़ वापस दी। ईमानदारी जो वर्ड है, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, इसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो नाम आदमियों से, इंसानों से लगा हुआ है उस नाम को कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रेटनेस, बड़ा महान आदमी, अजीम आदमी, इसे ग्रेटनेस जो अजीम महान जो है, इसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस नाउन को कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पीटी मीन्स रहम दिल, दयावान। जैसे कोई इंसान की खासियत होती है, रहम दिल होते हैं, दयावान होते हैं, तो इस दयावान, इस रहम दिल को कहेंगे पीटी को कहेंगे, ये नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस वाज आवर टुडे स्टडी। आज की हमारी ये स्टडी थी। चलो, यू राइट योर ओपिनियंस, आपको ये स्टडी कैसी लगी, इसके बारे में, नाउन के काइंड्स के बारे में मालूमात कैसी मिली, प्लीज़ राइट योर ओपिनियंस। अपने ओपिनियंस इस कमेंट्स बॉक्स में, नीचे जो कमेंट्स बॉक्स होता है उस पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर अपने कमेंट्स लिखेंगे, लिखना ना भूलेंगे। और प्लीज़ रिमेंबर टू दिस सर इन योर ऑप्स एप्लीकेशंस। इस सर को अपने हर दुआ में याद रखो और देखते रहो SBS स्पोकन इंग्लिश फॉर इंक्रीजिंग आवर नॉलेज ऑफ द इंग्लिश। ओके, अस्सलाम वालेकुम, सी यू अगेन।